हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट थर्ड इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2020 से 2023 होगा। दोस्तों पेपर 5 का मार्किंग एंड एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। आप लोग इस वीडियो को सही से देखिएगा। सिलेबस हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। पेपर 5 का ऑफिशियल सिलेबस क्या है उसको भी देख लीजिएगा पहले, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में मैं पेपर 5 का ऑफिशियल मार्किंग एंड एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बतला दूं, पेपर 5 में कुल 5 ग्रुप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो ग्रुप होगा, पहले मैं थोड़ा बतला देता हूं उसके बाद मैं पैटर्न बतलाऊंगा। पहला जो ग्रुप होता है दोस्तों, पहले ग्रुप में जो सवाल पूछा जाता है वो क्रिटिसिज्म से पूछा जाता है और ये 15 मार्क्स का होता है। ग्रुप बी से जो दोस्तों सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है लिटरेरी क्रिटिक्स से और वो भी 15 मार्क्स का होता है। ग्रुप सी में जो दोस्तों सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है एस्से सेक्शन से और ये 30 मार्क्स का होता है। इसी प्रकार से ग्रुप डी में जो सवाल आता है वो अनसीन पोएम से आता है, वो 20 मार्क्स का होता है। और ग्रुप ई में जो सवाल आता है वो लिटरेरी टर्म्स से आते हैं, वो भी 20 मार्क्स का होता है। यानी 15 15 30 और 30 60, 20 80 और 20 100। इस प्रकार से ए बी सी डी ई कुल 5 ग्रुप में सवाल पूछे जाएंगे और पैटर्न यही है। ग्रुप ए जो आएगा वो 15 मार्क्स का होगा, ग्रुप बी भी 15 मार्क्स का, ग्रुप सी 30 मार्क्स का, ग्रुप डी 20 मार्क्स का और ग्रुप ई 20 मार्क्स का। तो चलिए मैं बतला देता हूं कि कहां से क्या पढ़ना है और किस प्रकार से आएगा। वैसे पैटर्न बस यही है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। 5 सवाल आएंगे, पांचों सवाल में बताया कि पहले ग्रुप में पहला सवाल आएगा, दूसरे ग्रुप में दूसरा सवाल आएगा, तीसरे ग्रुप में तीसरा सवाल आएगा, चौथे ग्रुप में चौथा सवाल आएगा और पांचवें ग्रुप में पांचवा सवाल आएगा। पहले सवाल होगा 15 मार्क्स का, दूसरा सवाल होगा 15 मार्क्स का, तीसरा सवाल जो होगा आपका वो 30 मार्क्स का होगा। इसी प्रकार से आगे का ये पैटर्न फॉलो करेगा। एक चीज और याद रखिएगा, मैं जो आपको बतलाया हूं कि ग्रुप सी जो आएगा वो 30 मार्क्स का होगा, तो वो ये 2 ग्रुप में बटा हुआ होगा। पहला ग्रुप होगा लॉन्ग क्वेश्चन जो कि 15 मार्क्स का होगा और दूसरा ग्रुप होगा एक्सप्लेनेशन का जो कि भी 15 मार्क्स का होगा। इसमें क्या होगा, एक ही सवाल होंगे 15 मार्क्स का होगा। एक्सप्लेनेशन में क्या होंगे, 2 सवाल होंगे, 7.5 मार्क्स करके होंगे। तो ये दोनों प्रकार के सवाल एक ही ग्रुप में आएंगे, क्वेश्चन का नंबर चेंज होगा, ये चीज याद रखिएगा। तो देखिए अगर ग्रुप ए में सवाल आएगा तो ग्रुप ए में अगर सवाल आएगा तो वो इसी से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये सिलेबस है और एलएनएमयू के एग्जामिनेशन में कभी भी सवाल सिलेबस से बाहर नहीं आता। तो इसीलिए आप लोग इस सिलेबस को कर लीजिएगा। ग्रुप ए में क्या होगा, तो इसी में से कोई 2 सवाल दिए होंगे और उस 2 में से एक का जवाब आपको देना होगा और ये एक कितने मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का होगा। और कौन कौन आपको पढ़ना है, तो आपको पढ़ना है इसमें अर्ली इंग्लिश क्रिटिसिज्म, न्यू क्लासिकल क्रिटिसिज्म, रोमांटिक क्रिटिसिज्म, विक्टोरियन क्रिटिसिज्म, मॉडर्न क्रिटिसिज्म, न्यू क्रिटिसिज्म, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, कल्चरल मटेरियलिज्म, न्यू हिस्टोरिसिज्म, नैरेटोलॉजी एंड फेमिनिज्म। ये सभी आपको कवर करना होगा ग्रुप ए के लिए। चलिए सबसे पहले मैं आपको ग्रुप ए का अब पैटर्न बतला देता हूं। देखिए ये 21 का क्वेश्चन पेपर है, देख लीजिए गौर से। ये ग्रुप ए में ऊपर जो मैं आपको सिलेबस दिखलाया हूं उसी सिलेबस में इसी प्रकार से 2 सवाल आएंगे, गौर से देख लीजिए। एक है विक्टोरियन क्रिटिसिज्म और दूसरा है कल्चरल मटेरियलिज्म। ये दोनों भी हम ऊपर बतलाए हैं। तो इसी प्रकार से सवाल आएंगे ग्रुप ए में, इसी प्रकार से 2 सवाल आएंगे, दोनों में से किन्हीं एक का आपको जवाब देना होगा और ये कितने मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स का। कौन कौन सवाल आया है, विक्टोरियल क्रिटिसिज्म और कल्चरल मटेरियलिज्म। देखिए सिलेबस में भी आपको दिखला देता हूं मैं। और देख लीजिए एक था विक्टोरियन क्रिटिसिज्म, तो देख लीजिए विक्टोरियन क्रिटिसिज्म आपका ये रहा चौथा नंबर। और था क्या, कल्चरल मटेरियलिज्म, तो देखिए कल्चरल मटेरियलिज्म ये हो गया। तो ग्रुप ए में जनरली यही पढ़ना है और यही पैटर्न है। चलिए अब ग्रुप बी की ओर चलते हैं। ग्रुप बी में जो दोस्तों सवाल आएगा वो आएगा आपका इंडिविजुअल क्रिटिक्स से। ग्रुप ए की तरह ही यहाँ पे क्या होगा, जितने यहाँ पे पोएट्स के नाम है, क्रिटिक के नाम है,
इन सभी में से कोई दो पोएट्स के नाम दिए हुए होंगे और इस दो में से किन्हीं एक का आपको जवाब देना होगा और ये एक कितने मार्क्स का होगा? 15 मार्क्स का होगा। और कौन कौन से पोएट्स का नाम है, कौन कौन से क्रिटिक का नाम है? तो ये है बेन जॉनसन, जॉन ड्राइडेन, डॉक्टर जॉनसन, एस.टी. कोलेरिस, मैथ्यू आर्नोल्ड, टी.एस. एलियट, एफ.आर. लुइस एंड आई.ए. रिचार्ड्स। चलिए ग्रुप बी का भी हम लोग पैटर्न देख लेते हैं। देखिए जिस प्रकार से ग्रुप ए का पैटर्न था सेम यही पैटर्न यहाँ पे भी है। देख लीजिए गौर से, ग्रुप बी का पैटर्न यही है, एस.टी. कोलरिज और टी.एस. इलियट, ये दो क्वेश्चन दिए हुए हैं और करके हैं। इस दोनों में से आपको जो आता है उन्हीं का जवाब दीजिए और वो कितने मार्क्स का होगा? 15 मार्क्स का होगा। आप बिल्कुल मत घबराना, ग्रुप ए में क्रिटिसिज्म से सवाल आएंगे और ग्रुप बी में क्या होगा? क्रिटिक से सवाल आएंगे। पैटर्न चेंज रहे, घबराना नहीं। जैसे देख लीजिए मिस प्रिंट हुआ है, ये जो तीसरा है ये एसए सेक्शन होनी चाहिए, ग्रुप सी होनी चाहिए, लेकिन इसको ग्रुप बी कर दिया है। तो इस सब के चक्कर में आप बिल्कुल मत पड़िएगा। बस ये याद रखिएगा कि जो पहला सवाल होगा ये ग्रुप ए में होगा, जो दूसरा सवाल हो गया लिटरेरी क्रिटिक वाला ये ग्रुप बी में होगा। तो ग्रुप सी के लिए आप चलते हैं, हम सिलेबस आपको दिखला। ग्रुप सी के लिए आपको क्या करना है? तो ग्रुप सी के लिए आपको केवल और केवल 3 इससे पढ़ना है। कौन कौन इससे? ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, फोंटाइट्स ऑफ क्रिटिसिज्म। कभी कभी ये भी आता है मेटाफिजिकल पोएट्स, बट ये इसी के अंदर आ जाएगा, इसके लिए घबराना नहीं है। तो ये 3 एसे जो देख रहे हो ये तीनों एसे टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। और यहाँ पे क्या होगा? दो प्रकार के सवाल आएंगे। एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो कि 15 मार्क्स का होगा और दो एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे जो कि 7.5 मार्क्स करके होंगे। तो 15 मार्क्स ये और 15 मार्क्स लॉन्ग क्वेश्चन, यानी 30 मार्क्स का आएगा ग्रुप सी से सवाल। चलिए मैं ये भी आपको दिखला देता हूं। तो देखिए ये ग्रुप सी का है, देख लीजिए। पहले मैं आपको क्या बताया कि दो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, तो देख लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट्स को डिस्कस करने के लिए कह रहे हैं। इसी प्रकार से मेजर जो फंक्शन है क्रिटिक्स का उसको डिस्कस करने के लिए कह रहे हैं। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से आएंगे तीसरा सवाल में जो होगा दो लॉन्ग क्वेश्चन होगा और एक का जवाब आपको देना होगा और ये कितने मार्क्स का होगा? 15 मार्क्स का। फिर ग्रुप सी में ही चौथा सवाल आएगा, वो एक्सप्लेनेशन वाला होगा। ये तो हो गया लॉन्ग क्वेश्चन। मैं आपको बताया कि ग्रुप सी में दो प्रकार के सवाल आएंगे, एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक एक्सप्लेनेशन का। तो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा तीसरा नंबर में और लॉन्ग क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन आ गया तीसरा नंबर में और एक्सप्लेनेशन आपका आ जाएगा चौथा नंबर में। तो चौथा नंबर में देख लीजिए आप लोग एक्सप्लेनेशन का है। यहाँ पे दो सवाल का जवाब आपको देना होगा, लेकिन सवाल दिए कितने रहेंगे? सवाल 4 दिए रहेंगे, ए बी सी डी, इस प्रकार से 4 सवाल आपके पास होगा और इस 4 में से आपको केवल और केवल 2 का जवाब देना होगा और वो दोनों कितने मार्क्स करके होंगे? 7.5 मार्क्स करके होंगे। तो 7.5 15 मार्क्स। तो 15 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन ये वाला हो गया और 15 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन ये हो गया। 30 मार्क्स का आपका हो गया ग्रुप सी। और ग्रुप सी में आपको पढ़ना क्या है? 3 इससे पढ़ना है जो कि टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया है। तो ये ग्रुप सी का पैटर्न हो गया। अब हम आते हैं ग्रुप डी में। देखिए ग्रुप डी में जो दोस्तों सवाल आएगा वो सवाल आएगा अनसीन पोयम से। क्या होगा? एक छोटा सा पोयम आपको दे देगा और उस पोयम को आपको क्या करना होगा? लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करना होगा। केवल और केवल आप एक्सप्लेन कर दीजिए, 20 मार्क्स आपका हो जाएगा। और इसके लिए ग्रुप डी के लिए अनसीन के लिए सिलेबस में किसी भी प्रकार का कोई भी पोयम मेंशन नहीं है, यानी अनसीन पोयम आएगा। जिस पोयम से आप रूबरू नहीं हुए हो वो पोयम आएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, छोटा छोटा पोयम आता है, घबराना नहीं है। बहुत सिंपल सवाल आते हैं। देख लीजिए ना यहाँ पे कितना छोटा सवाल है। देखिए यहाँ पे ये अनसीन पोयम है, देख लीजिए कितना लाइन्स है, देख लीजिए आप गौर से, 1 2 3 4 5 6, बस 6 लाइन हो गया। इसी 6 लाइन को आप क्या करिए? लाइन बाय लाइन डिस्कस कर दीजिए कि ये लाइन्स क्या कहना चाह रहे हैं और ये कितने मार्क्स का होगा जाएगा? 20 मार्क्स का। सबसे सिंपल यही सेक्शन है। थोड़ा आपको टफ लग सकता है लेकिन सबसे सिंपल यही है। सिंपल इसलिए है क्योंकि 6 से 7 इंग्लिश के लाइन्स दिए हुए होंगे एज अ पोएम और उसको हमें क्या करना होगा? केवल और केवल हमें डिस्कस करना होगा, बस काम हो गया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे करना होगा। तो ये हो गया ग्रुप डी। अब हम आ जाते हैं ग्रुप ई में। ये मेरा लास्ट सेक्शन होगा। ग्रुप ई में क्या करना होगा दोस्तों? तो ये जितने यहाँ पे आप लिटरेरी टर्म्स देख रहे हो, जैसे कि अफेक्टिव फेलेसी हो गया, इंटेंशनल फेलेसी हो गया, कैनन हो गया,
उसके बाद एलेग्री हो गया, पैथेटिक फेलेसी हो गया, स्ट्रक्चरलिज्म हो गया, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हो गया, डिकंस्ट्रक्शन हो गया, रशियन फॉर्मलिज्म हो गया, इको क्रिटिसिज्म हो गया, आर्किटाइपल क्रिटिसिज्म हो गया, ये एपोया हो गया, कार्निवलिज्म हो गया। जितने देख रहे हो 14 के आसपास सिलेबस में मेंशन है ये लिटरेरी टर्म्स। और क्या होगा तो ग्रुप ई में 6 सवाल दिए हुए होंगे और उस 6 में से आपको इन्हीं 14 में से कोई भी 6 सवाल दिए हुए होंगे वहां पे, और उस 6 में से आपको 2 का जवाब देना होगा। और वो दोनों कितने मार्क्स करके होंगे? 10-10 मार्क्स करके होंगे, यानी 20 मार्क्स का आपका ग्रुप ई होगा। चलिए मैं आपको दिखला देता हूं जो 21 में क्वेश्चन पूछा गया है वहां पे किस प्रकार से पूछा गया है। तो देखिए गौर से, इस प्रकार से सवाल आएंगे, देख लीजिए। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। और कितने दिए हुए हैं? 6 दिए हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 दिए हुए हैं, जैसे कि अफेक्टिव फेलेसी हो गया, पैथेटिक फेलेसी हो गया, स्ट्रक्चरलिज्म हो गया, डिकंस्ट्रक्शन हो गया, इको क्रिटिसिज्म हो गया एंड कार्निवलिज्म हो गया। ये 6 दिए हुए हैं और इस 6 में से आपको किन्हीं एनी 2 का ही जवाब आपको देना होगा। और वो दोनों कितने मार्क्स करके होंगे? 10 मार्क्स करके होंगे, यानी 20 मार्क्स का आपका ये हो गया। यानी कि कहने का अर्थ, गौर से देखिएगा, 20 मार्क्स का आपका ये हो गया लास्ट सवाल। उसके बाद 20 मार्क्स का आपका अनसीन पोएम हो गया 40 मार्क्स। 30 मार्क्स का आपका ये एस्से वाला पोर्शन हो गया, तो 40 और 30 70, और 15-15 मार्क्स का आपका हो गया पहला और दूसरा सवाल, यानी 30 मार्क्स ये 15-15 करके और 70 पीछे, यानी टोटल 100 मार्क्स हो गए। एक चीज और बतला दूं, बहुत सिंपल पेपर है, लिंग्विस्टिक पेपर है, सिलेबस थोड़ा बहुत वास्ट है, लेकिन अगर यहाँ पे मेहनत आप करोगे सही से तो बहुत अच्छा मार्क्स लाओगे। पेपर 5 और पेपर 8 पार्ट 3 में 2 लिंग्विस्टिक पेपर होते हैं, लेकिन दोनों जगह डेफिनेशन एग्जाम्पल इन्हीं चीज़ों से काम चलाना होता है। बहुत सिंपल सिंपल सवाल आते हैं, अगर यहाँ पे आप ज़्यादा मेहनत कर दोगे, थोड़ा बहुत सही से मेहनत कर दोगे तो बहुत अच्छा मार्क्स आएगा। और लास्ट में मैं बतला दूं कि मैं संपूर्ण इंग्लिश प्लेटफॉर्म के माध्यम से पार्ट 1 एंड पार्ट 2 साथ ही पार्ट 3 इन तीनों पार्ट का ऑनलाइन बैच चलाता हूँ। आप अगर हमारे साथ जुड़ कर के ऑनलाइन बैच की तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। पार्ट 3 2020 से 23 सेशन का बैच 10 जनवरी से ही स्टार्ट हो चुका है, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के बाद आपको किसी भी प्रकार का ऑफलाइन ट्यूशन नहीं लेना होगा, न ही किसी प्रकार का स्टडी मटेरियल लेना होगा, क्योंकि आपके 4 ऑनर्स पेपर होंगे। 4 ऑनर्स पेपर में 2 लिंग्विस्टिक होंगे और 2 मिसलेनियस होंगे। हर एक चीज़ के ऊपर मैं आपको पीडीएफ कंटेंट दे दूंगा। चारों पेपर का सेपरेट कंटेंट तो दूंगा ही, साथ ही साथ चारों पेपर का जो सिलेबस है उसका पीडीएफ दे दूंगा। चारों पेपर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 5-6 साल का, उसका पीडीएफ दे दूंगा। पेपर 5 में एक्सप्लेनेशन आते हैं 15 मार्क्स का, उसके लिए अलग से पीडीएफ दे दूंगा। इसी प्रकार से पेपर 6 और पेपर 7 इन 2 जगह एक्सप्लेनेशन आते हैं और वो पोएम से आते हैं, और ढेरों पोएम आपको पढ़ना होगा, तो पोएम टेक्स्ट का पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा दोनों पेपर का। फिर 6 और 7 दोनों पेपर का एक्सप्लेनेशन का पीडीएफ दे दूंगा। इसी प्रकार से पेपर 8 में फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन आता है 20 मार्क्स का, तो उसका भी पीडीएफ दे दूंगा। साथ ही साथ हर एक टॉपिक के ऊपर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में वीडियोस भी बना करके अवेलेबल करा दूंगा, और वही क्लास होता है। साथ ही साथ आप जब हमारे साथ जुड़ोगे तो आपके नंबर को हम एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, और जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक उस व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिविटी होती रहती है। हमेशा कुछ ना कुछ मैं आपको टिप्स शेयर करता रहता हूँ, क्लास के बाद भी वॉइस रिकॉर्ड करके शेयर करता रहता हूँ कि इस चीज़ को इस प्रकार से करिए, ग्रुप ए में 2 सवाल ही करिए और इसी को सही से करिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे मैसेज डालते रहते हैं। तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7048928746। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा। बैच ज्वाइन करने का पैटर्न क्या है मैं आपको बतला दूंगा। एक चीज यहीं पे बतला दूं कि जितने में आपका एक पेपर का गेस पेपर, साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक, सिलेबस, ये सारी चीजें आएंगे, उतने में ही मैं आपको हर एक चीज कवर करवा दूंगा। क्लास भी हर एक चीज, घबराना नहीं है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, पिछले 6 सेशन से हम लोग ऑनलाइन बैच रन कर रहे हैं। अभी पार्ट 1 22 से 25 सेशन, पार्ट 2 21 से 24 सेशन एंड पार्ट 3 20 से 23 सेशन, इन तीनों का बैच स्टार्ट है। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।